फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट में। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री बी फार्म 5th सेमेस्टर के बारे में, जिसमें एक टॉपिक है आपका स्टेरॉइड्स। अब स्टेरॉइड्स आता है आपके 4th यूनिट में जाके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पहली 3 यूनिट हम डिस्कस क्यों नहीं करें, डायरेक्ट फोर्थ यूनिट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो बेटा जो स्टेरॉइड है आपका, इसके स्ट्रक्चर को देखो या इसके आने वाले इनके अंदर जितने भी आपके सिंथेसिस हैं या जो भी मैकेनिज्म है, उसको स्टूडेंट थोड़ा हार्ड फील करते हैं। तो मुझे लगता है एग्जाम के क्रूशियल टाइम में, क्योंकि एग्जाम इतने नजदीक है, तो सबसे पहले हमें उन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए जो ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं और जिनको लेकर स्टूडेंट्स थोड़े ज्यादा परेशान रहते हैं। इसलिए हम पहले डिस्कस करेंगे 4th यूनिट, देन 5th यूनिट, और उसके बाद 1st, 2nd, 3rd को हम कर लेंगे अगर हमारे पास टाइम बचता है तो आज हम बात करेंगे 4th यूनिट के बारे में, मेडिसिनल केमिस्ट्री बी फार्म 5th सेमेस्टर, जिसके अंदर है हमारा स्टेरॉइड। अब स्टेरॉइड को कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम इसे कंसाइज करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। कंसाइज रखेंगे और इसे क्या करेंगे, इन्फॉर्मेटिव पूरा हो लेकिन छोटा हो, ताकि शॉर्ट में आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिले। अब इसी को स्टेरॉइड को ही हमने 4 वीडियो के अंदर डिवाइड किया है। पहली वीडियो जैसे आज, उसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेरॉइड के इंट्रोडक्शन के बारे में, सेकंड में हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर, थर्ड में स्टीरियोकेमिस्ट्री और फोर्थ में हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। ठीक है, तो पहली वीडियो आपकी रहने वाली है स्टेरॉइड के इंट्रोडक्शन को लेकर। अब इंट्रोडक्शन में कितना, तो इंट्रोडक्शन में सिलेबस में आपका मेंशन नहीं है कि कितना है, लेकिन उसके जो आगे के जो टॉपिक्स आपके नोमेनक्लेचर कह लो, आप स्टीरियोकेमिस्ट्री और मेटाबॉलिज्म, उसके बारे में सिलेबस में प्रॉपर्ली मेंशन है। तो इंट्रोडक्शन में हम उतना ही करेंगे जितना रिक्वायर्ड है। जैसे कि आपका हिस्ट्री होगा, कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स जो इंटरेस्टिंग रहे हैं हिस्ट्री के अंदर, इसके अलावा क्लासिफिकेशन और बेसिक स्ट्रक्चर, बस इन सब की बात करेंगे और धीरे धीरे हम जो इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख सकते हो स्टेरॉइड, तो सबसे पहली बात यह है कि इस जो टर्म है ये आई कहां से, क्यों इसका नाम स्टेरॉइड रखा गया और ये कब से स्टार्टिंग हुई थी। तो जैसा आप देख सकते हैं इस टर्म को क्वाइन किया गया था 1936 में। मैंने ये पॉइंट क्यों डिस्कस किया है, क्योंकि जो पॉइंट्स हैं जैसे कि अब टर्म कब क्वाइन की गई थी, किस ईयर में नोबेल प्राइज दिया गया था, इसका नाम किससे पड़ा, ऐसे क्वेश्चन बेटा आपके एंट्रेंस टेस्ट में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे आपका नाइपर होगा, नाइपर में नोबेल प्राइजेस के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने उन चीजों को भी हिस्ट्री में इंक्लूड किया है। ठीक है, तो ये टर्म क्वाइन की गई थी 1936 के अंदर। कैसे की गई थी, जैसे आप देख सकते हो स्टेरॉइड आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, स्टेरोल एंड ऑइड। ग्रीक वर्ड से दोनों, स्टेरोल एंड ऑइड। स्टेरोल्स का मतलब होता है सॉलिड, जो सॉलिड अपीयरेंस रखते हैं, ऑइड का मतलब हुआ रिजेंबलिंग, उनके जैसे हो। ठीक है, ये उसके बारे में बता रहा कि किसके जैसे हैं, सॉलिड के जैसे हैं। ठीक है, अब इतने से थोड़ी ना नेमिंग हो जाती है, तो इसने कहा कि व्हाई इट इज नेम्ड इन दिस वे, इस तरीके से हमने इसका नाम क्यों रखा कि सॉलिड है तो सीधा स्टेरॉइड। काफी सारी चीजें सॉलिड है, उनको स्टेरॉइड क्यों नहीं बोला गया। तो देखो, जब हम हिस्ट्री के अंदर कोलेस्ट्रॉल की डिस्कवरी हो रही थी, वो कब हुई थी, 1815 के अंदर। इसी पे आप नोट कर लेना, 1815 के अंदर किसने किया था, फ्रेंच केमिस्ट थे हमारे, उनका नाम इतना जरूरी है नहीं क्योंकि हम मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी। तो उन्होंने आइसोलेट किया था कोलेस्ट्रॉल को, तो कैसा था, सॉलिड था, वैक्सी था। कहां से किया था, 2 पॉइंट आपको यहां से पता चला, एक तो कैसा था वो सॉलिड था, दूसरा उसका कैसा नेचर था, वैक्स जैसा था वो। अब बात करते हैं कहां से किया था, फ्रॉम ह्यूमन गॉल स्टोन से। ठीक है, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होती है उससे उसने आइसोलेट किया था कोलेस्ट्रॉल का, तो वो कैसा दिखता था, वैक्सी था, और दूसरा क्या था उसका, सॉलिड नेचर था। ठीक है, अब इट वाज सॉलिड लिपिड एंड बिहेव लाइक अल्कोहल। था क्या, लिपिड था, कोलेस्ट्रॉल आप जानते हो लिपिड की क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। सॉलिड है जैसे हमने पहले बता दिया आपको, और अभी क्या कर रहा है, बिहेव लाइक अल्कोहल, की इसकी प्रॉपर्टी अल्कोहल से मिलती जुलती थी। इन तीनों चीजों को देखते हुए इसका नाम रखा गया था कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोली मतलब जो कि आपका गोल ब्लैडर से आया हो, कोलिस्ट। ठीक है, इसलिए इसका नाम है कोली, और स्टेरोल मतलब जैसे मैंने आपको बताया सॉलिड जैसा बिहेव कर रहा है, तो इसका नाम हो गया था कोलेस्ट्रॉल। अब ओवर द टाइम धीरे धीरे जैसे डिस्कवरी होती गई, तो देखा गया कि प्लांट्स और एनिमल के टिश्यूज के अंदर भी ऐसी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट हैं जिनका सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं। यानी कि जैसे कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तो सेम था। उसके बाद क्या हुआ, 1930 के अंदर क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ हार्मोन्स हुआ, उन सब का भी सेम सिमिलर नेचर था। तो इन सबको कैटेगराइज कर दिया गया एक कैटेगरी के अंदर, दैट इज स्टेरॉइड्स। ठीक है, अब उसको अलग अलग नाम दे दिए गए कि सेक्स स्टेरॉइड्स हैं या कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, वो आप फर्दर चैप्टर्स में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे इसकी नेमिंग हुई थी। अब बात करते हैं इसी दौरान, मतलब नोबेल प्राइज की जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसी दौरान 1930 से पहले यानी कि 1928 में नोबेल प्राइज दिया गया था। किसे, डॉक्टर अडोल्फ को। किस लिए दिया गया था, तो उनकी क्या इसके अंदर वो था, आइसोलेशन किया था उन्होंने, ऐसे किया था, और स्टेरॉइड के स्ट्रक्चर को इलुसिडेट किया था। इन 3 चीजों के बारे में उसने काम किया था। कौन थे, डॉक्टर अडोल्फ, 1928 में। मैक्सिमम जो चीजें हैं आपकी साइंटिफिक हिस्ट्री के अंदर वो 1928 में हुई है। आप जेनेटिक्स उठा के देख लो, उसके अंदर मैक्सिमम जो डिस्कवरी है आपकी, चाहे ग्रिफिथ का भी एक्सपेरिमेंट रहा हो या डीएनए का जो भी आपका वो जो था कि डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल रहता है, वो सारी की सारी डिस्कवरी या क्रोमोसोमल थ्योरी हो, वो सारी कब हुई थी, 1928 में। उसके बाद 1929 में क्या हुआ, यहाँ नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था। ठीक है, सिर्फ नोबेल प्राइज इसे ही दिया गया था डॉक्टर अडोल्फ को 1928 में। 1929 में क्या हुआ, अडोल्फ एडवर्ड ए, इन्होंने क्या किया था, आइसोलेशन ऑफ एक्टिव सेक्स हार्मोन एंड दैट इज एस्ट्रोन।
अभी एस्ट्रोन क्या है और ये एस्ट्रोजन से कैसे अलग है, ये हम आने वाले अगले चैप्टर एस्ट्रोजन में डिस्कस करेंगे इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, एक एक्टिव सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोन, एस्ट्रोन को उन्होंने आइसोलेट किया था कहां से, फ्रॉम यूरिन ऑफ, आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे, फ्रॉम यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन के यूरिन से इन्होंने एस्ट्रोन को निकाला था 1929 में। तो ये था इसके हिस्टोरिकल के बारे में। अब चलिए बात करते हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कि दिखता कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, जिससे ज्यादातर स्टूडेंट डरते हैं थोड़ा केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो सिंपल, हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते चलेंगे, उनको समझते चलेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा कंपोज्ड ऑफ 4 रिंग्स, इसके अंदर 4 रिंग्स होती हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इन 4 रिंग्स में 3 रिंग आपकी कैसी हैं, 6 मेंबर्ड है, यानी कैसी है, बेंजीन रिंग है। ए बी सी ये कैसी है आपकी 6 मेंबर्ड रिंग है, बेंजीन रिंग है। आपकी जो 4th रिंग है वो कौन सी है, एक ही है, दैट इज 5 मेंबर्ड साइक्लोपेंटेन रिंग, इसके अंदर 5 मेंबर है, इसलिए इसे क्या नाम दे दिया, साइक्लिक है नेचर, तो इसका साइक्लोपेंटेन। समझ गए, 4 रिंग होती हैं जिसमें से 3 आपकी 6 मेंबर्ड है और एक आपकी 5 मेंबर्ड है। क्लियर है। उसके बाद हमने बात करते हैं यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या लगा हुआ आपका आर। इससे पहले एक पॉइंट रहेगा कंपोज्ड ऑफ 17 कार्बन स्केलेटन, यानी कि इसके अंदर टोटल कितने कार्बन इंक्लूड है, कितना कार्बन स्केलेटन है, 17। अभी नेमिंग में देखेंगे। और 17 पोजीशन पे हमारा क्या लगा होता है, आर ग्रुप लगा होता है। अब वो आर क्या है, सब्स्टिट्यूशन को डिनोट कर रहा है, जिसके बेसिस पे हम आगे फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। तो चलो देख लेते हैं इसकी काउंटिंग। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हो गया। 11 12 13 14 15 नहीं, कुछ छूटा है यहाँ पे, 9 10, इसके बाद ये रहेगा, देखो यहां से 11 12 13 14 15 16 एंड 17 हो गया। टोटल 17 कार्बन है और 17 पे क्या लगा हुआ हमारा, आर ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो यहां से आपको बेसिक चीजें पता चल गई कि आपकी 2 है, 4 रिंग से मिलके बना है, 3 रिंग आपकी बेंजीन रिंग है और 1 रिंग आपकी कैसी है, पेंटेन रिंग है। ठीक है जी, 17 कार्बन इंक्लूड है और 17 पे लगा होता है आपका आर ग्रुप। ये आप बेसिक प्रॉपर्टीज के अंदर लिख सकते हो, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑल। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। जो हमारे स्टेरॉइड्स है उसको क्लासिफाई किया गया है किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ आर। ये जो 17 पोजीशन पे हमारा आर ग्रुप लगा हुआ है, इसी के बेसिस पे जो इसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, आर है कार्बन 17। देखो कौन कौन सी कैटेगरी है, 4। फर्स्ट आपका स्टेरोल्स, सेकंड आपका सेक्स हार्मोन्स, थर्ड आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स और 4 आपका बाइल एसिड। ठीक है, ये 4 आपकी कैटेगरीज हैं स्टेरॉइड्स के, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब स्टेरोल्स किसे बोलेंगे, स्टेरोल्स बोलेंगे हम उन्हें जिसमें जो आर है हमारा वो क्या हो, एलिफेटिक साइड चेन हो, जिसमें आर क्या हमारा एलिफेटिक साइड चेन। एलिफेटिक फटा हुआ है, ओपन है, क्लोज नहीं है। फैटिक मतलब फटा हुआ है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, क्लोज नहीं है। एरोमेटिक होता है, जैसे जैसे आप समझते हो 2 चीजें होती हैं, एक होती है हमारी एरोमेटिक और एक होता है हमारा एलिफेटिक। तो एरोमेटिक, इसमें एक शब्द आ रहा है मैटिक, मैटिक मतलब मिलना, मैट मतलब मिलना, यानी कि जब आपकी रिंग या कार्बन की जो चेन हो आके कहीं पे एक पॉइंट में मिल रही हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मिल गया, मैटिक है। यानी कि रिंग को हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक। और एलिफेटिक, अगर ये फट जाए मतलब खुल जाए तो ये क्या होगा आपका एलिफेटिक हो गया। तो यहाँ पे बता रहा है आपके स्टेरोल्स के अंदर आर जो है कैसा होगा, एलिफेटिक साइड चेन होगा, यानी कि सिंपल ऐसे ऐसे कुछ लगा होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, स्टेरोल्स। ठीक है, इसकी फर्दर आगे क्लासिफिकेशन हम बाद में बात करते हैं। अभी क्या कह रहा है, सेक्स हार्मोन के अगर आर क्या होगा आपका, या तो कीटोन होगा या फिर यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ, यानी कि OH लगा हुआ। तो यहाँ पे आर की जगह अगर हम OH लगा दें या फिर कोई कीटोन ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाए तो क्या होंगे, हमारे सेक्स हार्मोन्स होंगे। ठीक है जी, ये भी होगा। थर्ड क्या कहता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में क्या होगा, 17 पोजीशन पे आर की जगह क्या होगा हमारा, लैक्टोन रिंग। ये होती है आपकी लैक्टोन रिंग। ठीक है, लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होगी। ठीक है जी, ये भी होगा। उसके बाद फोर्थ आता है आपका बाइल एसिड। अब बाइल एसिड में क्या होगा, बाइल एसिड में बता रहा है कि आर की जगह होगा 5 कार्बन साइड चेन होगी, 5 कार्बन की बनी होगी और जिसमें किससे एंड कर रही होगी, वो कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, तो ये आर होगा आपका। देखो इसमें ये आपका फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, ये आपका फोर्थ और ये आपका फिफ्थ कार्बन। फिफ्थ पे आपका OH लगा हुआ है, फोर्थ पे आपका डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, यानी कि क्या है, 5 मेंबर्ड होने चाहिए कार्बन। ठीक है, उसके बाद आपका एंड किससे कर रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड से कर रहा हूं। अगर ऐसा है लास्ट में तो क्या आपका बाइल एसिड का स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। अब हम बात करते हैं स्टेरोल की फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इसमें फर्दर क्लासिफाइड है आपका जूस्टेरोल्स, फाइटोस्टेरोल्स और माइकोस्टेरोल्स, 3 में डिवाइड कर दिया। ये आपने ऑलरेडी 11th के अंदर जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ तो इनसे आप अवगत हैं ऑलरेडी, आपको पता है इनका क्या मतलब होता है। जू का मतलब होता है एनिमल्स, यानी कि वो स्टेरॉइड्स या वो स्टेरॉइड्स जो आपके एनिमल्स से आपने आइसोलेट किया हो, एनिमल से ऑब्टेन्ड हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, जू स्टेरॉइड्स। सेकंड आता है फाइटोस्टेरॉइड्स, यानी कि जो प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं। और थर्ड आता है आपका माइकोस्टेरॉइड्स, माइको मतलब फंजाई, जो फंजाई से ऑब्टेन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये था इसका क्लासिफिकेशन
और स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसका, इसकी हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया और सिंपल हमने इनको डिस्कस किया है। इनके एग्जांपल्स आप देख सकते हो। ये बुक के अंदर इतना एक्सप्लेन नहीं है, 5th सेमेस्टर की जो बी फार्मा वाली बुक है उसके अंदर इतना एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट आता है। हाँ, कभी इतना पूछा नहीं गया है हिस्ट्री से रिलेटेड, ये एंट्रेंस में आपसे नाइपर वगैरह में पूछ सकते हैं, किसी जीपेट जैसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी स्टेरॉइड की, सेकंड पार्ट रहेगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज नोमेनक्लेचर। उसे मिस मत करना। नोमेनक्लेचर और स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये स्टेरॉइड से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।